तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है कोकेन बेयर, जिसमें इस मूवी के नाम के तरह ही एक भालू को कोकेन का लत लग जाता है, जो कि अजीब तो है ही, पर उससे भी अजीब बात यह है कि ये एक ट्रू स्टोरी है, जिसमें इस मूवी की शुरुआत में ड्रग कार्टेल का एक आदमी प्लान के मुताबिक एक लोकेशन में प्लेन के मदद से कोकेन से भरे कई सारे बैग्स को फेंकता है, पर इस दौरान वो आदमी भी नशे में होता है, जिसके वजह से जब वो प्लेन से पैराशूट पहनकर कूदने की कोशिश करता है, उसका वैसे ही दरवाजे से सिर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है और वो इसी बेहोशी के हालत में प्लेन से गिरकर मारा जाता है। और रही बात उन कोकेन्स की, तो प्लान के मुताबिक वो सब एक जंगल में गिरता है, जहां अक्सर लोग कैंपिंग के लिए आया करते हैं, जिसमें इसी दौरान एक कपल जो कि नेचर का मजा ले रहे होते हैं, उन्हें एक भालू दिखता है, पर वो भालू किसी नॉर्मल भालू की तरह बर्ताव नहीं करता, बल्कि उसका मूड हर पल बदलता रहता है। हालांकि उस भालू को देखकर उस कपल को बहुत अच्छा लगता है, पर वो भालू जैसे ही उन्हें देख लेता है, वो देखते ही देखते पल भर में उनके करीब आ जाता है और बेवजह ही उनके पीछे पड़ जाता है। हालांकि वो कपल उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में उस कपल में से एक को वो भालू पकड़ लेता है और उसको बुरे तरीके से चीरते फाड़ते हुए मार देता है, जो कि अक्सर भालू नहीं करते हैं। पर इन सभी बातों से अनजान वही दूसरी तरफ न्यूज में उसी आदमी का प्लेन से गिरने का खबर आता है, जिसके पास से पुलिस को हथियारों के साथ कोकेन भी बरामद होते हैं, जिसमें से एक पुलिस वाला बॉब उस मरे हुए आदमी को पहचान लेता है, क्योंकि वो उसके और उसके बॉस के पीछे कई सालों से लगा हुआ था। इसलिए उसे ये पता होता है कि वो कोई छोटा काम नहीं करते, यानी कि बॉब को ये पता होता है कि और भी कोकेन का मिलना अब भी बाकी है, पर वो कहाँ है ये उसे नहीं पता होता। पर जिसे पता होता है वो होता है उस मरे हुए आदमी का बॉस, जो कि अपने एक आदमी से बाकी कोकेन को ढूंढकर उसे लाने को बोलता है, जिसके लिए वो डेविड नाम के एक आदमी के साथ अपने भाई एडी को भी भेजता है। पर इस दौरान एक ट्रक ड्राइवर उनके बातों को सुन लेता है, जिसके बारे में वो आदमी जाकर पुलिस को बता देता है, जो कि बाद में जाकर उस केस के हैंडलिंग ऑफिसर बॉब को उस केस को हैंडल करने के लिए दे देते हैं, जो कि खबर के मुताबिक उस ड्रग कार्टेल के लोगों के तरह ही उन कोकेन को ढूंढने के लिए जॉर्जिया जाता है, जहां इन सभी ड्रामे से अनजान डीडी और हेनरी अपना स्कूल बंक करके उस जंगल में हाइकिंग के लिए निकलते हैं, जहां घूमते घूमते उन्हें कोकेन का एक पैकेट मिलता है, जिसको देखकर डीडी ये समझ जाती है कि वो क्या है, पर उसे यह नहीं पता होता कि वो कैसा होता है, इसलिए वो उसको ट्राई करती है, पर उसको सूंघ के नहीं बल्कि मुंह में डालकर, जिसके वजह से उन दोनों को ही वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिसमें इसी दौरान उनको एक और कोकेन का पैकेट मिलता है, पर वो पूरे तरह खाली होता है, जिसको दरअसल एक भालू ने खाली किया होता है, जो कि कोकेन के नशे में उन दोनों के सामने आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, जिनको ढूंढते ढूंढते डीडी की माँ उस जंगल के ऑफिसर के पास जाती है, जिसको स्कूल से फोन आने की वजह से ये पता चलता है कि उसकी बेटी ने स्कूल बंक किया है। इसलिए डीडी के बैग में देखने पर उसे उसके हाइकिंग ट्रिप के बारे में पता चलता है, जिसके वजह से वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर के पास उन दोनों को ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन वहां पहुंचने वाली डीडी की माँ ही अकेली नहीं होती, बल्कि उन कोकेन को ढूंढने के लिए डेविड भी वहां पहुंच जाता है, जिसको वहां के कुछ चर्सी लड़के लूटने की कोशिश करते हैं, पर वो उल्टा डेविड से ही पिट जाते हैं, जिनके पास देखने पर एडी को कोकेन का एक पैकेट मिलता है। इसलिए वो उनमें से एक लड़के को धमकी देकर बाकी के कोकेन तक पहुंचाने के लिए बोलता है, जिनमें से कुछ बैग को दरअसल उन चर्सी लड़कों ने छुपा कर रखा था। पर वह दूसरी तरफ उस जंगल में डीडी की माँ को ढूंढते ढूंढते हेनरी का आवाज आता है, जो कि डर के मारे पेड़ पर चढ़ा होता है, जो कि उस पेड़ से उन्हें उस भालू के बारे में बताता है जिसने उन पर हमला किया था। पर उन ऑफिसर को उसके बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनके मुताबिक भालू बेवजह किसी पर हमला नहीं करते। पर अब जब डीडी वहाँ नहीं थी, तो ऐसे में उसकी माँ परेशान हो जाती है, जिसको दरअसल हेनरी के सामने से वो भालू ले गया था, जिसके बारे में हेनरी बता ही रहा होता है
कि तभी सबको अपने आसपास से किसी भालू के गुर्राने का आवाज आता है, जो कि छुपते हुए उन पर हमला कर देता है। हालांकि डीडी की माँ एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, लेकिन वो दोनों ऑफिसर उतने खुशकिस्मत नहीं होते, इसलिए वो फिलहाल अपनी जान को बचाने की कोशिश करते हैं, जिनमें से एक को वो भालू बुरे तरीके से जख्मी कर देता है और दूसरा उसको देखकर डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसको देखते हुए वो भालू भी पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन उस पेड़ पर जिस पर हेनरी चढ़ा होता है, जो कि पेड़ पर हेनरी को पकड़ने वाला ही होता है, कि तभी उस भालू को कोकेन का स्मेल आने लगता है, जो कि भालू से बचकर भागने के दौरान उस आदमी पर लग गया था। इसलिए वो भालू देखते ही देखते उस पेड़ से कूद जाता है और उस आदमी को पेड़ पर ही मारकर उसके बॉडी पर लगे हुए कोकेन को चाटने लगता है, जिसमें इसी दौरान हेनरी पेड़ से उतर जाता है और डीडी के माँ के साथ वहाँ से भाग जाता है, जो कि थोड़ी देर बाद डीडी की माँ को उस भालू के बारे में बताता है, जो कि कोकेन के नशे में डीडी को लेकर गया था। इसलिए वो डीडी की माँ को उस तरफ का डायरेक्शन दिखाता है जहाँ वो भालू डीडी को लेकर गया था। जो कि हो ही रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ कैबिन में वो फॉरेस्ट ऑफिसर एक बार फिर से उस भालू को मारने के लिए तैयार होती है, जो कि उसके शरीर के खुशबू को सूंघकर उस कैबिन के बाहर ही खड़ा होता है। पर वो ऑफिसर डर के मारे उस भालू पर गोली चलाने के बजाय गलती से उन चर्सी लड़कों में से एक को मार देती है और फिर देखते ही देखते वो भालू दूसरे चर्सी लड़के को भी मार देता है। और वही दूसरी तरफ डीडी की माँ अब भी डीडी को ढूंढने में लगी होती है, जिसको ढूंढते ढूंढते रास्ते में डीडी के फेंके हुए कुछ कलर्स मिलते हैं, जिसको डीडी ने जानबूझकर फेंका होता है ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो। पर वहीं दूसरी तरफ अब जब उस कैबिन में बहुत ज्यादा खून खराबा हो चुका होता है, तो ऐसे में वो ऑफिसर एम्बुलेंस बुलाती है, जो कि वहाँ के खून खराबे को देखकर घबरा जाते हैं। हालांकि वो ऑफिसर उन दोनों नर्स को सावधान करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि वो भालू अब उनके भी पीछे पड़ जाता है। हालांकि वो लोग फिर भी बचते बचाते एम्बुलेंस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो भालू इतना तेज होता है कि वो उस एम्बुलेंस को पकड़ लेता है, जिसके वजह से डर के मारे एम्बुलेंस की ड्राइवर गाड़ी को ठोक देती है, जिससे कोई भी नहीं बच पाता सिवाय उस भालू के, जो कि अब भी उस जंगल में आजाद घूम रहा होता है, जहां डेविड फिलहाल एडी के साथ बाकी के कोकेन को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसको दरअसल उस चर्सी ने कहीं पर छुपा कर रखा था। पर उसने उन कोकेन को जहां छुपा कर रखा था वहां पर वो कोकेन नहीं होता, बल्कि वहां पर ऑलरेडी बॉब पहुंच जाता है, जो कि उन बैग्स को लेकर एक हट के ऊपर चढ़कर सबको सरेंडर करने के लिए कहता है। पर डेविड आसानी से सरेंडर नहीं करता, वो उल्टा बॉब को मारने की कोशिश करता है। पर तभी उसके गोलियों के आवाज को सुनकर वो भालू वहां पहुंच जाता है, इसलिए बाकी के सभी बचने के लिए एक दूसरे की मदद करने के लिए मान जाते हैं, यहाँ तक कि बॉब भी। पर उस दौरान उस भालू को एक बार फिर से कोकेन का खुशबू मिलता है, जो कि डेविड के जेब में से गिरा होता है, इसलिए वो भालू सभी के सामने उस पूरे पैकेट को निगल लेता है, जिसको देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके बाद कोकेन के नशे में वो भालू एक बार फिर से अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और इसी दौरान वो नशे में एडी के साथ खेलने लगता है। इसलिए एडी को बचाने के लिए बॉब कोकेन के कुछ पैकेट्स को फाड़कर दूसरी तरफ फेंकने लगता है, ताकि वो भालू एडी को छोड़ दे, जो कि होता भी है, क्योंकि फिलहाल भालू को वो चीज त्योहार की किसी मिठाई से कम नहीं लग रहा था। पर इस दौरान दूर से बॉब पर कोई गोली चला देता है, जो कि होता है एडी का भाई और उनका बॉस। पर बॉब मरने से पहले उस कोकेन के बैग को भालू के पास फेंक देता है, जो कि उस बैग को अपने साथ लेकर भाग जाता है, जिसके बारे में डेविड और एडी दोनों अपने बॉस से बताते हैं, लेकिन फिर भी उनका बॉस उन कोकेन को वापस लाने के लिए जाता है। जहां वह दूसरी तरफ डीडी की मां उस आदमी से मिलती है, जिसकी बीवी इस मूवी की शुरुआत में उस भालू का शिकार बनी थी, जो कि दरअसल उन्हें वहां से भागने को बोलता है। पर डीडी की मां फिर भी अपनी बेटी को बचाने के लिए भालू के गुफा में घुसती है, जहां उन्हें कुछ देर ढूंढने के बाद डीडी जिंदा और सही सलामत मिल तो जाती है, पर वो वहां अकेली नहीं होती,
बल्कि वहाँ उस भालू के बच्चे भी होते हैं जो कि अपने माँ के तरह ही कोकेन के नशे में धुत होते हैं। पर अब जब वो वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे तो वो ऐसे में उस गुफा के दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं, जहाँ कोकेन को ढूंढते ढूंढते डेविड और बाकी के लोग भी आ जाते हैं जो कि वहाँ पर टंगे हुए एक बैग को लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि डेविड और एडी उन सबको छोड़कर वहाँ से जाने की बात करते हैं, पर उनका बॉस उनसे जबरदस्ती काम करवाता है। पर वहाँ पर एक बार फिर से कोकेन को सूंघकर उस भालू के बच्चे डेविड के बॉस के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनको मारने लगता है। पर अब जब वो सिर्फ बच्चे होते हैं तो वो ऐसे में गुर्राते हुए अपनी माँ को बुलाते हैं जो कि दरअसल ठीक उनके ऊपर ही होती है। इसलिए उससे डरकर डीडी की माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से नदी में कूद जाती है, क्योंकि वो भालू बहुत ही गुस्से में होता है। पर डेविड का बॉस फिर भी वहाँ से नहीं भागता, बल्कि वो उल्टा उस भालू को गोली मारकर उस भालू को वहाँ से नीचे फेंक देता है। हालांकि कोकेन के वजह से उस भालू को दर्द मालूम नहीं पड़ता, जिसके वजह से वो एक बार फिर से अपने बच्चों के पास जाती है और डेविड के बॉस को बड़े ही बुरे तरीके से मार देती है। और बाकी के लोग जो कि वहाँ से वक्त रहते निकल जाते हैं, वो इन सब चीजों को पीछे छोड़कर वक्त रहते उस जंगल से भाग जाते हैं। और रही बात उन कोकेन की जिनको उस प्लेन से गिराया गया था, तो उनके बारे में आज भी ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कई सारा कोकेन आज भी जंगल में कहीं मौजूद है, पर कहाँ इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे स्टोरीज और मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।